हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लेटेस्ट पेपर को हम लोग सोल्व करें। अगर मैं बात करूं टोटल जो पेपर हुए हैं 101 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, यानी 101 पेपर हुए हैं, जिसमें से पेपर 1 से लेकर के पेपर 15 तक हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर पे कंप्लीट करा चुका हूं यूट्यूब पे। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है पेपर नंबर 16। जो पेपर का डेट है वो है 4 दिसंबर 2025। शिफ्ट 1 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ऑन ए सम प्रिंसिपल दे रखा है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 ईयर इज 8% पर एनम, यानी पहले 6 साल का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड फॉर लास्ट 3 ईयर का कितना है, 3% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सबसे पहले बताओ, 1 साल का 8%, तो 6 साल का, पहले 6 साल का इतना, प्लस नेक्स्ट 3 साल का बताना है। 1 साल का 3%, तो 3 साल का कितना, 3% इंटू 3। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट परसेंट इंटू टाइम, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 48%, प्लस ये कितना हो जाएगा 9%। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट कितना आया 57%। किसका 57%, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 3500। 3500 का हम क्या निकाल दें, 57%। तो यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। डायरेक्टली हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया ये 35 इंटू क्या बोल सकते हो 50 प्लस 7, क्योंकि यूनिट डिजिट सभी का देखो ध्यान से 5 5 5 5 है, तो यूनिट डिजिट मत लगाना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे 0 25 17 और 2 19, 35 7 कितना होगा, 7 5 35, 21 और 3 24। ऐड करोगे कितना हो जाएगा, कुछ मिस्टेक तो किया नहीं ना हम लोगों ने। 0 25 5 15 2 17 होगा ना, यहां पे रुक जाओ, यहां पे होगा 17 हो गया। 50 ऐड करोगे तो 1995 आ जाएगा। ऐड कर लो 1995, किसमें आ रहा है 1995, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यानी सिंपल मल्टीप्लाई करना था, आपका काम हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि मैंने ऐसे ही किया, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 35 इंटू, इसको ब्रेक कर सकते हो 57, ऐसे को ऐसे ब्रेक कर सकते हो 35 को 5 इंटू 7, पहले 7 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 49, 35 और 4 39। अब 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 45, 9 5 45, 45 और 4 49, 15 और 4 19। तो ऐसे भी कर सकते हो। स्प्लिट एंड मर्ज मेथड में 35 को हमने ब्रेक कर लिया, तो कोई जरूरी नहीं कि मैंने इसको ही ब्रेक किया 50 प्लस 7। आप स्प्लिट एंड मर्ज मेथड किसी को ब्रेक करके सोल्व कर सकते हो, इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट में आ जाओ। 1/20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/50। 1/20 कंपेयर में ऑफ लगा हुआ है तो वो जाएगा नीचे। 2/50 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, 1/20 ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 50, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 इंटू 100। बस सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, 20 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे 25, 25 इंटू 5 कितना हो गया 125%। तो 125% कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाएं हम लोग। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इतना इतना एंड इतना सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड विथ लेंथ 154 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, 3 साइड देख रखी है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दो का इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 0, इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4, और 4 का स्क्वायर इसका 16। क्या 4 6 के बराबर हो सकता है, नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है। नहीं है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो नॉर्मल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड गिवन है। किस पे एल्टीट्यूड बताना है, ये वाले पे, तो ये वाली साइड मैंने नहीं ये मान लिया। अदर दो साइड कितनी है, एक 80 है तो दूसरा है 102। जो 154 पे ये वाला एल्टीट्यूड, ये वाली हाइट या बोल सकते हो या एल्टीट्यूड यही बतानी है। तो पहले इस ट्रायंगल का जो है हम एरिया निकालें। अब एरिया निकालने के लिए क्या निकालोगे, तीनों साइड अलग अलग है तो हीरोन्स फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही हीरोन्स फॉर्मूला होता है। एस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों साइड का सम बाई 2। तीनों साइड को ऐड करो,
102 प्लस 154 प्लस 80 बाई 2। अब देखो ध्यान से ऐड करने जा रहा हूं, तो 4 और 2 6 हो गया, 15 10 25 25 और 8 33 बाई 2। 2 से काटोगे 16 दूनी 32, 2 8 16, 168 आ गया। ये हमारे पास आ गया 168। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या निकालूं, ट्रायंगल का एरिया वो क्या होता है, अंडर रूट एस। एस कितना है 168 इंटू 168 माइनस 102 यानी 68 माइनस 2 कितना हो गया 66 इंटू 168 माइनस 154 करूंगा तो 8 में से 4 गया 4, 14 हो गया इंटू 168 में से 80 माइनस करूंगा तो कितना होगा 8 हो गया, और ये बचा 88 हो गया। हाँ जी 88 हो गया। अब कैसे किया जाए, देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे इसको, आंसर तक पहुंचना है तो हम कैसे करेंगे। देखो मेरे को 22 इंटू 8 नहीं, 22 इंटू 8 168 होता है ना। चलो अब क्या किया जाए, 14 से इसको ब्रेक करना हूं, देखो ध्यान से 14 इकाई 14, 14 दूनी 28 ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक कर सकता हूं 11 इंटू 6, इसको 14 रहने दूं, इसको 11 इंटू 8 लिख सकता हूं। हाँ जी लिख सकता हूं। अब देखो कैसे कैसे डील होगा हमारा गेम। देखो सबसे पहले 2 14 से 1 14 बाहर आएगा। हाँ जी 2 11 से 1 11 बाहर आ जाएगा। हाँ जी अब बचा कितना, देखो ध्यान से बचा कितना, देखो ये रहा 12 और ये रहा 8 छके 48। अगर मैं इस वाले 8 को इसको भी 2 दे दूं तो ये कितना हो गया 12 इंटू 12 यानी बाहर एक आ जाएगा 12, इसको 2 दिया तो ये 4 हो गया, 4 से बाहर आ गया 2, यानी ये हमारा आगे 14 इंटू 11 इंटू 12 दूनी 24। देखो ध्यान से ये मिल गया हमारे पास एरिया। एरिया कितना आ गया, एरिया जो आया हमारे पास 14 इंटू 11 इंटू 24। और इसी एरिया को कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 154 इंटू हाइट, हाइट यानी कि ये वाला एल्टीट्यूड h। अब सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से सोल्व करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से 14 से 14 इकाई 14, 14 इकाई 14, 11 से 11 कैंसिल। अब हाइट कितना आ गया, मल्टीप्लाई करोगे 2 का 14 दूनी 48, तो यही आ जाएगा एल्टीट्यूड बोल लो या हाइट बोल लो, वो कितना आ गया 48। कैसे क्वेश्चन को डील किए, कैसे हमें इसको ब्रेक किए ताकि कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो जाए। जो मैं बताता हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होता है, एग्जाम में कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वही चीजें मैं आपको डिस्कस करता हूं ताकि आप एग्जाम में सबसे बेटर परफॉर्म कर सको। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सीमा बॉट ए माइक्रो ओवन, कितना में खरीदा 7500 में, एंड सोल्ड फॉर इतना, इतने रुपए में बेच दिया, तो क्या होगा बताओ। खरीदा है कितने में 7500 में, बेच कितने दिए 8750। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कभी भी निकालना हो तो सीपी और एसपी के रेशियो से मतलब होना चाहिए। देखो ध्यान से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, राइट। 25 से काटूं, देखो 25 तिया 75, 25 से काटूंगा 25 तिया 75, 25 5 125। किससे काटूं, 5 से 6 बार में, 5 से 7 बार में, 6 से 7 हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट किस पे, 6 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। आप जानते हो 1/6 स्टैंडर्ड डाटा है, मैंने हमेशा बोला हूं परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/6 कितना होता है 16.66%, कहीं कहीं अप्रोक्सीमेट 16.67% लिखा होता है। एग्जैक्ट की बात करें तो ये होता है 16 सही 2/3%। जो भी डाटा इसमें तीनों में दिया हो वही आंसर हो जाएगा, तो 16.67%। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसकी हमें डाटा याद होनी चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, राइट। नेक्स्ट में आ जाओ। एक गैरिसन ऑफ 1200 मैन, यानी कि 1200 पुरुषों का एक सैन्य बल है। गैरिसन उसी को बोलते हैं, यानी जो सेना में जो दल होते हैं उनमें पुरुषों को सभी को मिला के दल का गैरिसन बोलते हैं, यानी 1200 मैन का गैरिसन है, दल है, सैन्य बल है। हैज प्रोविजन फॉर, उनके लिए खाना कितने दिन का है 12 दिन के लिए। हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट, कितने दिन तक लास्ट चलेगा इफ गैरिसन इंक्रीज्ड टू 1800। पहले 1200 आदमी के लिए भोजन था 12 दिन का, 1800 आदमी होके बढ़ के 1800 हो गए, तब खाना कितने दिन चलेगा। तो देखो मैन इन 2 डेज टोटल वर्क, 1200 मैन, खाना कितने दिन चला है 12, इसी खाना को कौन खाएगा 1800 मैन, कितने दिन में, x दिन में, मान लेता हूं x, वही x निकालना है। हाउ मेनी डेज,
देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 से 3 बार में, 3 से ये 4, तो 4 इंटू 2 यानी 8, यानी वो खाना अब कितने दिन चलेगा, जो चलना था 12 दिन वो 8 ही दिन में फिनिश हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दे रखा है। ए ट्रेन ओवरटेक 2 पर्सन वॉकिंग अलोंग रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे 2 पर्सन चल रहे थे, उनको एक ट्रेन क्रॉस कर रही है। पहले पर्सन की स्पीड है 5.4 किलोमीटर एंड जो दूसरा पर्सन है उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ट्रेन जो पहले पर्सन को क्रॉस कर रही है 30 सेकंड में और दूसरे पर्सन को 44 सेकंड में, 44 सेकंड में क्रॉस कर रही है, यही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है, दोनों को ओवरटेक कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही चीज तो मैंने बताया हूं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की हमें क्या बतानी है भाई, ट्रेन की बतानी है स्पीड। इफ बोथ पर्सन आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन, यानी दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ट्रेन के, राइट। तो सबसे पहले बताओ, एक ही ट्रेन दोनों पर्सन को क्रॉस कर रही है और दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ट्रेन की लेंथ जो है भाई वो तो कांस्टेंट है, तो लेंथ को इक्वेट कर दो, ट्रेन की लेंथ को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, बोथ साइड दोनों केस के लिए इक्वेट कर दो, बराबर कर दो। ट्रेन की लेंथ क्या होती है, आप जानते हो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, माइनस। लेट सपोज ट्रेन की स्पीड x मान लिया, पहले वाले पर्सन की स्पीड कितनी है 5.4, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 30 सेकेंड। यही ये ट्रेन की लेंथ हो गई और यही ट्रेन की लेंथ उस दूसरे पर्सन के लिए भी समान है, इसीलिए ट्रेन की लेंथ को बराबर कर रहे हैं। ट्रेन की स्पीड x माइनस, उस केस में आदमी की स्पीड कितनी है 18, क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज को सेम डायरेक्शन में डिफरेंस लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, टाइम कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है 44, बस यहां से x निकालोगे तो x किलोमीटर में आ जाएगा, वही ट्रेन की स्पीड होगी। चलो सोल्व कर लो, सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये इससे तो ये कैंसिल, नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता। अब देखो 2 से काटोगे 15 बार में, 2 से इसको काट रहा हूं तो ये कितना हो गया 22, मल्टीप्लाई करो इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी 15 इंटू एक्स 15x माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 15 चौके 60, 75, 75 और 6 81, यानी 81 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 22x माइनस ये क्या रखोगे 22 इंटू 18, ऐसे ही रहने दो। इसको इधर लेके जाओगे तो 22 माइनस 15 यानी 7x, ये इधर आएगा तो देखो ध्यान से पॉजिटिव होगा 22 इंटू 18 और ये माइनस का 81। अब देखो कैसे डील करते हैं, मैं पूरा सोल्व नहीं करता, मैं कैसे करूंगा, देखो ध्यान से, 9 यहां भी है 9 यहां भी है, 9 कॉमन कर लिया, 9 कॉमन कर लिया, हाँ जी, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 माइनस 9 इक्वल टू 7x। अब देखो ध्यान से 9 इंटू 22 दूनी 44, 44 माइनस 9, 9 5 14 यानी 35 इक्वल टू 7x। तो 7 से काटोगे 5 बार में, x की वैल्यू 9 इंटू 5 45, यानी 45 किलोमीटर पर आवर क्या होगी ट्रेन की स्पीड। मजा आ गया क्वेश्चन करके, सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन बताया हूं, दोनों जगह ट्रेन की लेंथ ही है क्योंकि आदमी की लेंथ तो निजिबल मानते हैं, तो ट्रेन की लेंथ ही इक्वेट कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जितने भी सेट कराए ना 1 से लेके 15, ये नया क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए स्टार मार्क कर लेना। और मजेदार क्वेश्चन भी है, पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हो सकता है आपके माइंड में कुछ और चल रहा हो, मैं आपको समझाऊंगा तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। मैं हमेशा बोलता हूं जितना लैंग्वेज डिफिकल्ट उतना मैं इजी सॉल्यूशन बताता हूं, जिसको मैं बोलता हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। चलिए आगे बढ़, क्या कहा, आर पे 20 रुपीज, आर ने पे किया 20 रुपीज विथ 2 रुपीज एंड 5 रुपीज क्वाइन के साथ, यानी 20 रुपए तो पे किया लेकिन उसमें क्या दिया 2 रुपए और 5 रुपए दोनों के सिक्के दिए। आगे, इफ एट लीस्ट 1 क्वाइन ऑफ इच डिनोमिनेशन इज यूज्ड इन पेइंग द अमाउंट, यानी जो 20 रुपए अमाउंट पे किया है इसमें कम से कम एक सिक्का, एटलीस्ट 1 क्वाइन ऑफ डिनोमिनेशन यानी कम से कम एक सिक्का, या तो 2 रुपया या 5 रुपए, लेकिन कम से कम एक सिक्का, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक सिक्का तो दोनों में से दिया ही दिया है, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के में से। आगे, देन
नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइन यूज्ड, 2 रुपए का क्वाइन कितना यूज किया, देखो ध्यान से। लेट सपोज 2 रुपीज वाला ये है और ये है 5 रुपए वाला क्वाइन। लेट सपोज नंबर ऑफ क्वाइन 2 रुपए वाला मान लेता हूं एक्स क्वाइन है और 5 रुपए वाला वाई क्वाइन है, राइट। तो बताओ वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, 2 रुपए वाला एक्स क्वाइन तो वैल्यू 2 इंटू एक्स 2x, 5 रुपए वाला वाई क्वाइन यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी इतना, और टोटल मिलाकर के है कितना रुपीज, 20 रुपया ही पे किया है। तो हमारा ये मेन इक्वेशन बन गया, राइट। देखो कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी यहां तक नहीं। अब देखो कंडीशन पे आ जाओ भाई, कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है कि जो हमारा 2 रुपया वाला सिक्का है एक्स और 5 रुपया वाला सिक्का वाई है, दोनों में से कम तो भाई एक एक सिक्का तो दिया गया है, यानी एक्स की भी वैल्यू या तो 1 होगी या 1 के बराबर होगी या उससे बड़ी ही होगी, यानी एक्स यानी 2 रुपए का सिक्का या तो एक दिया होगा या उससे ज्यादा दिया होगा। उसी तरह से 5 रुपए वाला सिक्का वाई है, या तो एक तो देगा ही देगा एक के बराबर या उससे बड़ा होगा, यही कंडीशन हो सकता है। तो अब देखो ध्यान से, लेट सपोज मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं वाई का केस। लेट वाई इज इक्वल टू, मान लिया कि उसने 1 सिक्का दिया है, वाई यानी 5 रुपए का एक ही सिक्का, मिनिमम तो यहीं से स्टार्ट होगा एक्स। तो देखो ध्यान से रखोगे 2x प्लस 5 इंटू 1 यानी 5 इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 20 माइनस 5 15, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2 यानी 7.5। क्या सिक्का डेसिमल में होता है, नहीं, सिक्का तो क्या होगा नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा 1 2 3 4। अगर मैं y का बोल रहा हूं कि 5 रुपए वाला एक सिक्का दिया तो x आ जा रहा है भाई 7.5, सिक्का को आधा करके थोड़े देगा, यानी गलत। यानी अब हमें लेना पड़ेगा लेट y 1 नहीं लेंगे तो y को क्या लेना पड़ेगा मिनिमम, अब 2 लेना पड़ेगा, 2 रखो तो 2x प्लस 5 इंटू 2 यानी 10 इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी 10, x की वैल्यू 5। हाँ जी, अगर उसने 5 रुपए के 2 सिक्के लिए तो x यानी 2 रुपए के कितने सिक्के आ गए 5, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके माइंड में चल रहा हो सर y की वैल्यू 3 नहीं ले सकते क्या, लेके देखो ध्यान से, y की वैल्यू 3 लोगे तो 2x प्लस 5 इंटू 3 15 इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 20 माइनस 15 यानी 5, फिर x फ्रैक्शन में आ जाएगा, जबकि x एक नंबर में आना चाहिए, तो नहीं ले सकते। अब y की वैल्यू करोगे सर 4 नहीं ले सकते क्या भाई, नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, 4 लेने से क्या होगा 2x प्लस 5 चौके 20 इज इक्वल टू 20, यानी ये 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0, तो क्या x का एक भी सिक्का नहीं लोगे, x की नहीं, कम से कम एक लेना है। और आगे y से बड़ा जितना भी लोगे सारी वैल्यू निगेटिव आएगी, सिक्का निगेटिव होगा क्या कि मैंने सिक्का दिया और बोल रहे हैं कि मैंने नहीं दिया भी, ये कोई तरीका नहीं हुआ, तो यही वैलिड केस हुआ, यही वैलिड केस हुआ। हाँ जी, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली यहीं पे आंसर आ जाना चाहिए, ये समझाने के लिए मैंने आपको किया, राइट। तो देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया 2 रुपए वाला कितने क्वाइन थे, 2 रुपए वाला कितने क्वाइन थे भाई, देखो ध्यान से, 2 रुपए वाला कितने क्वाइन थे 5 क्वाइन, क्योंकि 2 रुपए वाला एक्स क्वाइन एक्स यानी 5। अगर ये पूछता कि हमें मिनिमम 5 रुपए वाला कितने सिक्के लिए, तो 2 सिक्के लिए। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। मजा आया क्वेश्चन करने में, ये अगर आप खुद से करते तो हो सकता है प्रॉब्लम फेस करते, लेकिन अब मेरे समझाने के बाद आसान हो गया होगा। मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चंस कितना भी डिफिकल्ट हो उसको ब्रेक करने आना चाहिए, और जिसी को ब्रेक करने आ गया, लैंग्वेज को समझने आ गया, वही एग्जाम में हर क्वेश्चन करके आता है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एज ऑफ जॉन एंड जेम्स विल बी 8:7 आफ्टर 8 ईयर, यानी रेशियो 8 साल के बाद हो जाएगा। इतना मान लेता हूं प्रेजेंट में कुछ भी रहा हो, 8 साल के बाद उनका रेशियो किसका, एक है जॉन और दूसरा है जेम्स, इनका रेशियो कितना हो जा रहा है 8:7, कोई दिक्कत नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 5 ईयर, दोनों के एज में अंतर कितने का है 5 साल। प्रेजेंट एज ऑफ जेम्स, जेम्स का प्रेजेंट एज बताना है। अब बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मान लो मैं हूं और मेरा भाई है, मेरा भाई मेरे से अभी के टाइम पे 3 साल छोटा है, 10 साल बाद भी 3 साल छोटा होगा, 20 साल बाद भी 3 साल छोटा होगा, होगा ही ना होगा, क्या वो चेंज हो जाता है। आप अपने बहन से अगर 2 साल बड़े हो तो हमेशा 2 साल बड़े रहोगे, तो यानी एज में अंतर में गैप हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो 5 साल पहले बोला जाए या 5 साल बाद, यानी एज में डिफरेंस कितने का आया 1 यूनिट। 1 यूनिट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितने है 5 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर, तो 8 यूनिट की वैल्यू 40,
7 यूनिट की वैल्यू 7 5 35, यानी हमें क्या चाहिए, जेम्स का प्रेजेंट एज चाहिए। जेम्स का क्या चाहिए, प्रेजेंट एज। अब बताओ जेम्स जो है 8 साल बाद कितना है, 35 साल का, तो प्रेजेंट में क्या रहा होगा, 8 साल पहले, तो 8 साल कम कर लो, यानी 35 माइनस 8 यानी कितना हो गया, 27 साल का रहा होगा 8 प्रेजेंट में, तभी तो अब 8 जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा। यानी जेम्स का प्रेजेंट एज कितना रहा होगा, तो 27 साल रहा होगा। यानी प्रेजेंट एज कितना था, 27 साल, क्योंकि 8 साल बाद 35 साल का है, तो 8 साल प्रेजेंट में क्या रहोगा, 8 साल कम, यानी 8 कम कर लो। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, सम ऑफ 3 नंबर इज इतना, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इज इतना। फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो कितना है भाई, 16:9, 16:9। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टू थर्ड का रेशियो इतना दे रखा है, सेकेंड टू थर्ड का रेशियो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास 15:21। 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 7 21, तो डायरेक्टली हमें पता है रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर में डिफरेंस चाहिए। पहले देखो ध्यान से, यहां पे सेकेंड है, यहां पे सेकेंड है, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। यहां पे 9 है, यहां पे 5 है, बराबर करने के लिए 5 से यहां मल्टीप्लाई, 9 से यहां मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का रेशियो मिल जाएगा हमें, कंबाइंड रेशियो 16 5 80, 9 5 45 और 9 7 63, ये रहा हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रेशियो मिल गया। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ, टोटल तीनों नंबर का सम ऐड करो, 120 60 180 180 और 8 188 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4512 दे रखा है। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस। ये देखो ध्यान से, फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस इन दोनों का 80 माइनस 63 यानी कितना होगा, 17 यूनिट की वैल्यू बतानी है। सोल्व कर लोगे, आंसर पहुंच जाओगे। देखो ध्यान से कैसे आंसर तक पहुंचोगे, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से समझना बात को, मैं इसको भाग दे दूं, 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 से 4 चौकी 16, 4 7 28, 4 से 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 बचा, 4 दूनी 8, 4 वाठे 32। अब 47 प्राइम नंबर है, 47 का भाग कर लेना पड़ेगा हमें, 1128 भाग कर लो, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में तो ज्यादा हो गया, 2 बार में लेके जाओ तो 94 होगा। हाँ जी, ये हो गया 8, ओके, ये 10 में से 1, अब ये कितनी बार में, 4 बार में चला गया, यानी 24 टाइम्स में ये चला गया, यानी क्या आ गया, 17 इंटू 24। यूनिट डिजिट देखो ध्यान से, 8 दो ऑप्शन में है, तो ये दोनों तो नहीं होगा भाई, तो 17 चौके 68 कैरी हो गया 6, 17 दूनी 34, 34 और 6 40, तो 408 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, क्या कहा गया है, यूनिट प्राइज ऑफ, देखो ध्यान से, प्राइजेज ऑफ लेमन चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी चॉकलेट आर इन द रेशियो इतना। प्राइज का रेशियो दे रखा है किसका, लेमन का और स्ट्रॉबेरी का, वो किस रेशियो में है, 28 और 26। तो काटोगे, रेशियो को काटोगे तो कितना होगा, 2 से काटो 14, 2 से काटोगे 13, प्राइज का रेशियो ये रहा। आगे, एंड फैमिली कंज्यूम इन द रेशियो इतना, जो कंजम्पशन है, कंज्यूम यानी कंजम्पशन का जो रेशियो है वो कितना है, 15:14। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है स्ट्रॉबेरी चॉकलेट टू लेमन चॉकलेट, यानी एक्सपेंडिचर का तो रेशियो बताना है, लेकिन किसका, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट टू लेमन चॉकलेट का हमें रेशियो चाहिए, यानी पहले स्ट्रॉबेरी देन लेमन। अब देखो ध्यान से, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी खर्चा क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन, यानी डायरेक्टली हम यहां पे लगाएंगे, प्राइस पता है कंजम्पशन पता है, तो डायरेक्टली हम सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव लगाओगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन। और सक्सेसिव के केस में मैंने बताया था, क्रॉस में कोई चीज कैंसिल होती है, काट देते हैं, देखो ध्यान से, क्रॉस में कैंसिल हो रही है, काट दो, ये रहा कितना, 15 इंटू 1 15, 13 इंटू 1 यानी 13, यानी हमें आ गया एक्सपेंडिचर किसका आ गया, लेमन इज टू स्ट्रॉबेरी आया, लेकिन हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी इज टू लेमन, तो स्ट्रॉबेरी कितना है 13 और लेमन कितना है 15,
तो 13:15 आ जाएगा। ये मत कर देना डायरेक्टली देखते हुए, अरे भाई 15-13, अगर ऑप्शन दे देता एक 15 और 13 तो मार देते तो गलत हो जाता। ये लेमन इज टू स्ट्रॉबेरी है, लेकिन हमें पूछा गया था स्ट्रॉबेरी इज टू लेमन का रेशियो, तो उल्टा होगा ना। तो हर चीज समझते हुए चलना है, डायरेक्टली नहीं करना है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, द लेंथ ऑफ इच टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 78, द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 60, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो ध्यान से, आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजा बराबर, यानी जिसके दो साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर है, और वो कितने कितने हैं 78 78। बेस वाला साइड, ये बेस हो गया, बेस की साइड कितनी दे रखी है भाई 60। हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। अब देखो ध्यान से, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज की, कि जैसे ही इस वाले वर्टेक्स से इस पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है और इसको दो बराबर भागों में बांट देता है, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। टोटल 60 था, तो यहां से यहां तक 30 हो जाएगा, यहां से यहां तक ये वाला से 30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या मेरे को ये वाली अगर हाइट मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, 90 डिग्री है इस वाले ट्रायंगल में, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ये वाली हाइट मिल जाएगी। हाँ जी, तो हाइट कितना होगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 78 का स्क्वायर माइनस ये वाली साइड का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, हाइट कितना मिलेगा अंडर रूट। अब इसको ऐसे थोड़ी सोल्व करोगे, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, ए प्लस बी, एक बार ऐड करोगे इसको तो कितना हो गया 108, इंटू ए माइनस बी करोगे तो कितना हो गया 78 माइनस इतना, यानी कितना हो जाएगा 48। हाँ जी, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब कैसे करोगे, देखो ध्यान से, अंदर रूट हाइट, अब देखो ध्यान से, ये इसको 3 दे दो, 3 देते ही ये कितना हो गया 324, और 3 हटाते ही इसको ये हो गया 16। ये माइंड में घुसना चाहिए। अब ये किसका होता है 18 का, ये किसका होता है 4 का, तो हाइट कितना आ गया 72, यानी ये जो हमारा हाइट आ गया, हाइट कितना मिल गया, ये वाली हाइट कितनी आ गई 72 आ गया। अब बताओ एरिया निकालना आसान है, यानी क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस, बेस कितना है यहां से लेके यहां तक कितना है 60, इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट कितना है 72। बस सोल्व कर लें, देखो ध्यान से सोल्व करने जा रहे हैं, 2 से काटोगे 30 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 0 3 दूनी 6 सतली के 21, यानी 2160 आ जाएगा एरिया, और वो कौन सा है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मजा आया क्वेश्चन करके? चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, हमें क्या कहा गया है, ये मल्टीप्लाई ये डिवीजन, पहले भी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन होगा, तो 2x क्यूब वाई पे पावर 5 इंटू जेड इंटू 5x वाई पे पावर 6 जेड स्क्वायर, डिवीजन तो डिवीजन कर लो 15x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, जो हम कैंसिल कर सकते हैं उसको काटेंगे, देखो ध्यान से 5 से काटोगे 3 बार में, हाँ जी, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। अब देखो ध्यान से, एक वाई से एक वाई करोगे तो वाई पे पावर 5 हो गया, एक्स स्क्वायर से यहां पे काटोगे एक्स तो एक्स बचा। अब देखो क्या बचा 2, ये नीचे 3, 2/3 हो गया, ऊपर क्या बचा एक्स यहां पे एक्स यहां पे, यानी एक्स स्क्वायर, वाई पे पावर 5 वाई पे पावर 5, पावर ऐड हो जाएगा तो 5 और 5 10, और एक यहां पे जेड ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो जेड, यानी हमारा ये आंसर आएगा, जिसमें मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई 10 z/3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। मजा आ गया क्वेश्चन करके। नेक्स्ट क्या कहा गया, वन पाइप जो है किसी टंकी को 6 मिनट में फिल कर सकता है, ये कहा गया है, एंड अनदर पाइप जो है वो इम्पटी द कंप्लीटली फिल्ड टंकी इन 12 मिनट, यानी जो कंप्लीटली टंकी भरी थी उसको वो कितने घंटे में खाली कर सकता है 12 मिनट में। यानी एक पाइप ए है जो भरने वाला है, पाइप बी जो है वो खाली करने वाला है, वो कितने 12 मिनट में खाली कर सकता है, इसीलिए यहां पे निगेटिव डाल रखा हूं क्योंकि ये खाली करने वाला है। आगे, इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, एक साथ ओपन किया जाए, देन जब कब व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, जब टंकी खाली हो, हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक फिल, टंकी कितने देर में भरेगी, टंकी का कितना भरना है 1/4 ऑफ द टैंक, यानी टंकी का हमें कितना फिल करना है 1/4 ऑफ द टैंक। तो देखो ध्यान से, पहली बात दोनों का मिला के एलसीएम लेते हैं, 6 और 12 का एलसीएम 12, इफिशियंसी 12 को 6 से 2, 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1। अब बिकॉज ऑफ ये पानी खाली करने वाला है इसीलिए निगेटिव, तो टोटल इफिशियंसी 2 - 1 यानी 1 आ गया, टोटल इफिशियंसी दोनों का मिला के कितना हो गया 1। अब बताओ टाइम कितना लगेगा दोनों को मिला करके, टंकी की कैपेसिटी कितनी है 12, टंकी की कैपेसिटी कितनी है 12,
इसका हमें कितना भरना है 1/4, और किस इफिशियंसी से, दोनों की मिला की इफिशियंसी कितनी है 1, काटोगे 3, यानी 3 मिनट लगेगा आपको भरने में टंकी का 1/4 बन गया। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी मैंने पेपर सोल्व कराया ना, पेपर 1 से पेपर 15 सोल्व की, ये भी नया क्वेश्चन देखने को मिला है, आपको नया क्वेश्चन देखने को मिला है। तो कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से। द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इतना दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो एक तो तरीका क्या है भाई कि इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, वो याद कर लो, बट मैं हमेशा फॉर्मूला से बचता हूं। मैं क्या करूंगा, ट्रेंगल का फॉर्मूला हर किसी को पता है, तो उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रेंगल का फॉर्मूला उसी के बेसिस पे निकालेंगे। जैसे देखो क्वाड्रिलेटरल क्या है, इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसका वर्टिसेस दे रखा है, वर्टिसेस क्या दे रखा है, ये दे रखा है कितना, A दे रखा है 2,3, B कितना दे रखा है 5,7, और C कितना दे रखा है 10,6, एंड D कितना दे रखा है 7,2। तो बताओ हमें इसका एरिया निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको बीच से ऐसे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने से क्या होगा, पहले मैं इसका एरिया निकाल दूं, और दूसरे केस में मैं किसका एरिया निकाल दूं, इसका एरिया निकाल दूं, और दोनों को ऐड कर दूं, तो हमारा क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अब देखो ध्यान से, 3 वर्टिसेस गिवन हो, x1 y1 यानी x2 y2 एंड x3 y3, ये 3 वर्टिसेस गिवन हो किसका, ट्रेंगल का, ट्रेंगल का। तो इस ट्रेंगल का एरिया जो होता है, ट्रेंगल का एरिया जो होता है वो मैं बता देता हूं, हाफ ऑफ क्या होता है, अगर x1 लोगे तो y2 माइनस y3, प्लस x2 लोगे तो क्या होता है y3 माइनस y1, और प्लस x3 लोगे तो क्या होता है y1 माइनस y2, और इसका मॉड और इसका हाफ। अब इस केस में देखो ध्यान से, पहले हम किसका एरिया निकालेंगे, येलो वाले का, ट्रेंगल किसका, ABC का एरिया निकालेंगे। तो हाफ ऑफ, पहले लेंगे x1, x1 ये है 2, तो क्या लेंगे हम y2 माइनस y3, y2 ये है और y3 ये है, तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, एक स्टेप्स लिख रहा हूं, नहीं तो इसको भी नहीं लिखता, बट फिर भी समझा रहा हूं, प्लस x2, x2 अब क्या लेंगे हम 5, उस केस में क्या लेंगे x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, y3 इतना है, y1 कितना है इतना, तो 6 माइनस 3। अब x3 कितना लेंगे, अब 10 लेंगे, उस केस में y1 माइनस y2, y1 कितना है 3, y2 कितना है 7, तो 3 माइनस 7 मॉड लेंगे। यही प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, ये ट्रेंगल का, ये वाला ट्रेंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, ये ट्रेंगल का एरिया। अब इतना हर बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपको डेफिनेटली ये बताए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसका ऐड करो, तो हाफ इंटू, ऐड करोगे तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 1, 2 इंटू 1 यानी 2, राइट, प्लस ये कितना हो गया 3, 3 इंटू 5 यानी 15, ये देखो ध्यान से, ये -4 यानी -40 हो गया। अब देखो ध्यान से, हाफ ऑफ 15 दू 17, 17 माइनस 40 यानी कितना हो गया, हाफ ऑफ ये कितना हो गया माइनस का 23, 7 3 10 2 1 3, हाँ ठीक है। निगेटिव मॉड में क्या होता है, पॉजिटिव लिख लेगा, पॉजिटिव यानी हाफ ऑफ 23, हाफ ऑफ 23 का मतलब कितना हो गया 12.5, 12 दूनी 24 होता है ना भाई, 23/2 यानी 12 दूनी सॉरी 11, रुको यहां पे गड़बड़ है, क्या हो जाएगा 11.5, 11.5 हो जाएगा, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है, 11.5 आ गया पहले वाले केस का। अब किसका हम एरिया निकालेंगे, दूसरे वाले केस में हम किसका एरिया निकालेंगे, यहां पे निकाल रहा हूं, ट्रेंगल किसका एरिया, ACD का, ACD का एरिया निकालूंगा, तो ये क्या होगा हाफ ऑफ पहले। अब इस केस में देखो ध्यान से, x1 क्या है 2, उस केस में क्या होगा y2 माइनस y3, y2 ये है y3 ये है, तो 6 माइनस 2 प्लस x2 क्या है यहां पे 10, उस केस में क्या होगा x2 10 हो गया, तो x2 लेंगे तो क्या लेंगे y3 माइनस, देखो y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3, प्लस x3 अब क्या लेंगे 7, उस केस में क्या लेंगे y2 1 माइनस y2 3 माइनस 6, 3 माइनस 6। अब देखो ध्यान से, हाफ ऑफ यहां पे बताओ 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 2 8 हो गया,
ये कितना हो गया 3 2 -10, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 3, माइनस का 3 मल्टीप्लाई करोगे 21 हो गया। अब देखो ध्यान से यहां पे हाफ ऑफ मॉड में करोगे 21 10 31, 31 में 8 माइनस करोगे 23, पॉजिटिव का निगेटिव का आएगा, लेकिन मॉड के अंदर क्या होता है पॉजिटिव, तो 1/2 मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव भी पार्ट होता बाहर निकलता है पॉजिटिव। तो देखो 1 इतना कितना हो गया 11.5 ही हो गया, ये भी दोनों आ गए, दोनों आ गए हमारे पास। रुक जाओ, दोनों आ गया। इसका एरिया आया, इस वाले का एरिया आया 11.5, इस वाले का एरिया आया 11.5, ऐड कर दो 11.5 प्लस 11.5 तो कितना हो जाएगा, कर दो 22 और 1 23, तो 23 आपका फाइनल एरिया आ जाएगा, क्योंकि हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए था। 23 कोई है तो देखो ध्यान से समझाने के लिए मैंने किया, इतना डिटेल नहीं लिखता ये यार, ये सारी चीजें लिखता थोड़े, ये तो डायरेक्टली लिख देता, बट समझाने के लिए मैंने पूरा ही डिटेल्स बता दिया। तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई क्या दे रखा है हमारे पास, सोल्व करो देखो ध्यान से। कलर मैं दूसरा लेता हूं। 30% यानी 30/100 यानी 3/10, 40% यानी 40/100 यानी 4/10, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5/9 ऑफ ए नंबर यानी इंटू n इज इक्वल टू 704। n निकालना है, कैसे निकालोगे देखो ध्यान से, 4 से काटो, देखो ध्यान से 4 से काटने जा रहा हूं, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 7 28, 4 6 24, 5 से काटोगे ये 2 बार में, 7 6 13 1 14, नहीं कटे, 3 से ये इसको काट लो 3 बार में, यानी कितना हो गया n की वैल्यू 6 इंटू 10 यानी 60 इंटू 176, मल्टीप्लाई कर लोगे तो देखो कौन सा आएगा, 0 छछा के 36, 17 छा के 102, 102 और 3 105, तो 10560 मल्टीप्लाई करके हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 440 एंड 452 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर होगा, तो क्या हो सकता है, दो ही प्राइम नंबर होगा 443 एंड 449, यही दो प्राइम नंबर होगा। तो दो प्राइम नंबर दिख रहा है मुझे, क्यों, मुझे याद है 1 से लेकर के 500 तक प्राइम नंबर की लिस्ट आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, यानी अभाज्य संख्या की लिस्ट फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी 37 पेपर सोल्व कराए, वहां पे भी मैंने बताया था, ग्रेजुएट लेवल का सोल्व कराया था वहां पे भी बोला था, और अभी भी बोल रहा हूं, क्योंकि ये लेटेस्ट जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है टीसीएस, जितने भी लेटेस्ट रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उसमें प्राइम नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम 1 से 500 तक प्राइम नंबर याद होना चाहिए। नेक्स्ट, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, इतनी मीटर लॉन्ग, रनिंग विथ स्पीड, किस स्पीड से वो मूव कर रही है 23 मीटर पर सेकेंड, इट टेक्स कितना समय ले रही है 72 सेकेंड टू क्रॉस ए टनल, एक टनल को क्रॉस कर ले रही है, देन टनल की लेंथ बतानी है। बताओ डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस में क्या होगा ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ को x मान लिया, स्पीड किसकी होगी सिर्फ ट्रेन की स्पीड कितनी है 23 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी है, इनटू टाइम कितना लगा है 72 सेकेंड। अब देखो ध्यान से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 23 दूनी 46, कैरी हो गया 4, 23 7 161, 161 और 4 165, और ये इधर जाएगा, ये वाला टर्म तो माइनस हो जाएगा, यानी 1195, माइनस करोगे तो 1 यूनिट डिजिट 1 आ रहा है एक ही ऑप्शन का, टिक करके आगे बढ़ जाओ, एग्जाम में तो यही करेंगे, लेकिन फिर भी देखो ध्यान से, ये बचा कितना 9 6 15, 5 में से 1 गया 4, 461 आएगा, यानी टनल की लेंथ कितनी है 461 मीटर, लेकिन हम यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, आंसर तक पहुंच के आगे बढ़ जाएंगे। मूव टू द नेक्स्ट, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम्स इज 51% एबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस कितना है 51% ज्यादा, यानी मार्कअप परसेंट गिवन है, मार्कअप परसेंट कितना है 51%, मार्कअप परसेंट है, मार्कअप परसेंट आगे, एंड इफ मर्चेंट सेल 8% बिलो द मार्क प्राइस से जितना कम में बेचोगे उतना डिस्काउंट होगा, यानी डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया 8%, 8% का क्या दिया डिस्काउंट, हाँ जी डिस्काउंट दिया। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट या लॉस बताना है सक्सेसिव लगाओगे, अगर मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट गिवन होता है तो सक्सेसिव लगाते हैं, और सक्सेसिव लगाते हैं
पॉजिटिव वैल्यू आती है तो प्रॉफिट, निगेटिव वैल्यू आती है तो लॉस, प्रॉफिट, निगेटिव वैल्यू आती है तो लॉस। सक्सेसिव का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या होता है 100 इन परसेंट। मार्कअप क्या होता है, पॉजिटिव डिस्काउंट क्या होता है, निगेटिव लगाओ। 51 माइनस 8 माइनस 51 इंटू 8 बाई 100। 51 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा 43 माइनस 8, 8 5 40 भाग करोगे 100 से तो यानी 4.08। 43 में से 4 नहीं, हम एक बढ़ा के माइनस करते हैं तो कितना होगा 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 43 माइनस 5 38। और 10 100 में से 8 माइनस करोगे तो 92। पॉजिटिव वैल्यू आया यानी पॉजिटिव यानी प्रॉफिट होगा तो 38.92। 38.92 राउंड ऑफ 1 डेसिमल में करोगे तो 38.9 बन गया आसानी से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट में x माइनस वाई 20 दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है 12, हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है। इसका फॉर्मूला लिख सकते हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स्ट्रा है यानी प्लस 2ab जोड़ दो 2xy, तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बन गया फॉर्मूला। x माइनस वाई यानी 20, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई 12 गिवन है, 20 का स्क्वायर 400 प्लस ये कितना हो गया 24 यानी 424 आ जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में, नहीं थी। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर इज थीटा। देखो ध्यान से, ये हमारे पास ये ग्राउंड है, इस टावर का टॉप है, इससे ये वाला एंगल जो बन रहा है इस एंगल को बोला गया है थीटा। दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3/4। हमें बताना है साइन ऑफ एंगल यानी साइन थीटा बताना है, साइन थीटा क्या होगा यही बताना है। देखो ध्यान से, tan थीटा क्या होता है, देखो ये तो 90 डिग्री है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, तो tan थीटा 3/4, ये 3 है ये 4 है, तो हाइपोटेनस 90 के सामने ट्रिपलेट जानते हो 3 4 5, तो ये 5 हो गया। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 3, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला ये 5, तो क्या हो गया 3/5। साइन वाला एंगल कितना हो जाएगा 3/5। मजा आ गया क्वेश्चन करके। नेक्स्ट देखो, ये डाटा दे रखा है मोड निकालने का। अगर आपने मेरा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 47 पेपर मैंने अपने चैनल एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर पे कराया हूं, उसको देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। और इससे पहले अगर आपने पेपर 1 से लेकर के पेपर 15 तक भी कंप्लीट किए होंगे तो एक बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, एम नॉट मोड, मोड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू हाइट ऑफ द इंटरवल। अब सबसे पहले ये L क्या है लोअर लिमिट, F1 क्या है, F0 क्या है, ये सारा चीज बताता हूं। सबसे पहले ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी ये फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट दिया गया है। अब देखो ध्यान, सबसे पहले इसमें चेक करोगे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हाईएस्ट देखो 9 12 18 34 26 20 में हाईएस्ट यही दे रखा है, तो ये कहलाएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको बोलेंगे F1, राइट। जिस इंटरवल में आ रहा है, किस इंटरवल में आ रहा है 16 से 20 ऐसे दे रखा है, एक्चुअल में 16 से 20 ऐसे दे रखा है, ये वाला ये ऐसे दे रखा है, तो जिस इंटरवल में आ रहा है ये लिमिट हो गया 16 से 20, इसका L क्या होगा लोअर लिमिट, बताओ 20 और 16 में लोअर कौन है L, लोअर 16 है तो L की वैल्यू 16 हो गई। इससे पीछे जाओगे तो इस फ्रीक्वेंसी को बोलोगे F0, इससे आगे जाओगे तो इस फ्रीक्वेंसी को बोलोगे F2, और H किसको बोलोगे, इंटरवल कितने का चल रहा है 4 से 8 यानी 4 का गैप, 8 से 12 4 का, यानी हाइट ऑफ द यानी विड्थ कितना है 4, 16 से 20 यानी 4 4 का चला, सब कुछ मिल गया। देखो ध्यान से, L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्लास, लोअर लिमिट कितना है इस फ्रीक्वेंसी क्लास का, लोअर लिमिट कितना है, तो लोअर लिमिट है हमारा 16 यानी 16 प्लस F1 कितना है भाई 34, F0 उससे जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी यानी 18, 2 इंटू 34 माइनस 18, F2 इससे जस्ट आगे वाला फ्रीक्वेंसी 26, और हाइट ऑफ द क्लास कितना है 4 4 का गैप चल रहा है इंटरवल में तो 4। मजा आया,
बस यही सोल्व करना था। इतना समझाया हूं डिटेल में, नहीं तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए और क्या क्या चीज होता है वो पता होना चाहिए। 16 प्लस, देखो माइनस करोगे 8 6 14, 2 में से एक 16, 34 का डबल 68, 68 में से पहले 18 माइनस करोगे तो कितना होगा 50, 50 माइनस 24 यानी 24 हो जाएगा, इंटू कितना हो गया 4। अब देखो ध्यान से, 4 से काटोगे 6 बार में, 2 से 3, 2 से 8, यानी कितना हो गया 16 प्लस 8/3, यानी कितना हो गया 16 प्लस ये कितना हो गया 2.16, 3 दूनी 6, बचा कितना 20, 3 छके 18, 3 छके 18, यानी कितना हो गया 18.66। अप्रोक्सीमेट में लेके जाओगे तो 18.67 लिख सकते हो। आ गया हमारे पास 18.67। मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। बस कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक अगर हो जाए तो आप खुद से कैलकुलेशन कर लेना। देखो मैं फिर भी वेरीफाई कर देता हूं, 6 2 में से 11, 68, 68 माइनस 18, 50, 50 माइनस 24, ठीक है सही है, तब तो कैलकुलेशन ठीक है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, ए क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स, 2 के फिजिक्स, 10 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज स्कोर कितना है 99, तो सम कितना होगा 10 इंटू 99, क्या होता है सम, एवरेज इंटू नंबर, प्लस द अदर स्टूडेंट्स, बताओ 43 में से 10 तो यहां पे हैं तो बच गए कितने 33, उनका एवरेज कितना है 55, तो सम कितना होगा 33 इंटू 55। आगे, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास, होल क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं 43, तो एवरेज क्या होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो कितने नंबर हैं टोटल, कितने स्टूडेंट्स हैं 43, तो ये हमारा पूरे ग्रुप का एवरेज आ जाएगा। अब देखो बहुत सारे लोग कहेंगे सर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी यार, देखो मल्टीप्लाई कर लो 990, इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, देखो कैसे, इस 3 को 33 को बोल सकता हूँ 11 इंटू 3 इंटू 55, 55 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 165, में 11 का मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई आसान है, 5 6 5 11 6 1 7 1 8, 5 6 5 11 6 1 7 1 8, इतना अपॉन 43, ऐड करो, देखो ध्यान से 5 हो गया, 9 1 10 हो गया, 18 9 27 1 28, भागे 43। अब 43 का भाग देखो कैसे कर रहे हो, 43 का भाग करोगे कितना 2805, क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का तो कोई लॉजिक है नहीं, तो हमें भाग करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कर लें। देखो ध्यान से ऑप्शन देखो, या तो नंबर 7 से स्टार्ट है या 6 से है सभी में, तो 7 बार में तो ज्यादा हो गया ना, 7 लिखे कि 7 चौथा, हाँ ज्यादा हो गया, तो 6 बार में लेके जाओ तो पहला गलत हो गया, 6 18 24 एक 25 हो जाएगा, यानी 2 ये बचा 2 और ये 5, अब कितनी बार में जाएगा, या तो 7 बार में या 5 बार में या 6 बार में, 7 बार में लेके 6 बार में लेके जा रहा हूं, 6 18 24 ज्यादा हो गया, 6 बार में ही ज्यादा हो गया तो 7 बार में तो जा नहीं सकता, तो आंसर आ गया हमारा इतना, डायरेक्टली हमने बोल दिया। 6 बार में ज्यादा हो रहा है तो 5 बार में लेके जाना पड़ेगा, तो 65 पॉइंट समथिंग, 65 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। जब 6 बार में ही नहीं जाएगा तो 7 बार में जाएगा क्या, नहीं, ये होता है अप्रोच, तो हमारा आ जाएगा कितना 65.2 अप्रोक्सीमेट। आपको कैसे कैलकुलेशन करना है देख रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट, एन आइटम्स मार्क्ड इतना एंड सोल्ड फॉर इतना रुपीज, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, देखो खरीद मार्क प्राइस कितना है 758, सेलिंग प्राइस है कितना 256, राइट, तो बताओ कितने का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट क्या होता है, इसमें से एमपी माइनस एसपी माइनस करो, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 502 का डिस्काउंट दिया गया किस पे 758 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे भाई, कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस क्या लगाओगे, 3 है, देखो ध्यान से 3 नंबर है 68%, 68%, एक है 66%, कैसे सोल्व किया जाए, 2 से काट लूं या डायरेक्टली भाग ही दे लूं, भाग दे लूं या 2 से काट लूं, भाग दे लेता हूं, देखो ध्यान से 7 5 चाहे 2 से काट भी सकते हो, 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 7 14, 2 9 18, 2 से काटोगे तो 25, इतना 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, 7 9 7 16 3 19 नहीं कटेगा। अब भाग कर लो, 379 का भाग करोगे 25100 में, कितनी बार में, देखो पहला नंबर 6 से स्टार्टिंग है तो 6 बार में ले जाओ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 9 छके 54, 7 छके 42, 42 और 5 47,
ठीक है। 18, 18 और 4 22, यानी 10 में से 4 गया 6, ये बचा 10, 10 में से 7 गया 3, ओके। ये बचा कितना हमारे पास, 4 में से 2 गया 2, अब एक और 0 आ गया। अब कितनी बार में जाएगा, देखो 6 बार में 2274, 8 बार में बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कितना, 8 बार में नहीं जा सकता, 8 बार में नहीं जा सकता, 8 बार में नहीं जा सकता, 6 टाइम्स में ही जाएगा। तो 66 पॉइंट समथिंग, पूरा हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 8 बार में ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि 6 बार में ही 2200 कुछ आ रहा है, 8-7 बार में ही ज्यादा हो गया इससे, तो 8 बार में तो ऑलरेडी ज्यादा होगा, यानी 66 पॉइंट समथिंग ही जाएगा। ये होता है अप्रोच, एग्जाम अप्रोच की कैसे हम कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 2 मैन और 9 वोमेन कैन डू इन 9 डेज। और का मतलब इक्वल, यानी 2 मैन इज इक्वल टू 9 वोमेन। तो यहां से मैन और वोमेन की इफिशियंसी आ जाएगी, हाँ जी, मैन का ये हो जाएगा, वोमेन का ये हो जाएगा, यानी 9:2। अब कोई इनमें से कहा गया है आइदर 2 मैन या 9 वोमेन कैन डू इन 9 डेज। 2 मैन वर्क फॉर 5 days एंड लीव, एंड द नंबर ऑफ वोमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 days। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम मैन पे काम कर लेते हैं। 2 मैन कितने दिन में, 9 दिन में। 2 मैन किसी काम को 9 दिन में करते हैं। इसी काम को कैसे किया गया, 2 मैन के द्वारा किया गया, कितने दिन में, 5 दिन में। लेकिन उसके बाद मैन छोड़ के चले गए, कितने औरत लगाए गए काम पे, मान लेता हूं एक्स वोमेन लगाए गए, और वो बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रही है, 9 डेज में। हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, कितनी औरत। मैन के जगह पे रखना है 9, वोमेन की जगह पे रखना है 2, क्योंकि मैन और वोमेन की एफिशिएंसी पता है। तो देखो ध्यान से, पहले मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, इधर लेके आऊंगा तो 2m कॉमन कर लिया, तो बचा कितना, 9 - 5 XW इंटू 9। अब देखो ध्यान से, 2 इंटू मैन के जगह पे कितना रखना है, 9 इंटू ये कितना हो गया 4, x इंटू वोमेन के जगह पे रखना है 2 इंटू 9। देखो 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी हमें 4 वोमेन यानी 4 औरत को लगाना पड़ेगा। तो काम 9 दिन में बचा हुआ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनकम ऑफ रमन इज इतना, ही सेव्स इतना % ऑफ हिज इनकम। देखो ध्यान से, मान लेता हूं लेट सपोज इनकम कितना है 100, तो सेविंग कितना कर रहा है, इस इनकम का कितना, इतना % यानी 25.5। तो खर्च कितना करेगा, इनकम में से भाई उसका बचत माइनस कर दो, 100 माइनस इतना, यानी 100 में से 25 करते तो कितना होता, 75, 75 एक ज्यादा यानी 74, एक कम कर लो, 74 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, माइनस कर दोगे भाई। 100 में से 25.5 माइनस करना है, तो 100 में 26 माइनस कर दो, 74, 10 में से 5 यानी इतना, यानी 100 माइनस 25.5 यानी इतना हो गया। क्या कहा गया है, इनकम इंक्रीज बाय 20%, इनकम इंक्रीज हो रहा है, ये वाला इनकम कितना इंक्रीज हो रहा है 20%, 100 का 20%, 20 इंक्रीज हुआ। आगे एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 40%, किसका 40%, 74.5 का 40%, यानी 4/10, डेसिमल हटाओगे यानी 10, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16 2 18, कैरी हो गया कितना 1, 28 और 1 29, 2200, यानी कितना हो गया 29.8 का इंक्रीज हुआ। तो सेविंग क्या होगा, सेविंग क्या होगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, भाई 20 रुपया इनकम बढ़ा, 29 रुपया खर्चा बढ़ गया, तो सेविंग डिक्रीज होगा। 20 में से 29 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -9.8, डिक्रीज हुआ, यानी सेविंग क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज वर्ड गलत है, कितना डिक्रीज होगा, देखो ध्यान से, इनकम ऑफ रमन कितना है 25,000, 100 यूनिट, पहले कितना है इनकम 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 25,000, 25,000 ही है ना, हाँ जी। हमें क्या निकालना है, कितना सेविंग डिक्रीज हुआ, सेविंग डिक्रीज 9.8 हुआ, निगेटिव दिखा रहा है कि डिक्रीज होगा, 9.8 की वैल्यू बतानी है। बताओ सोल्व कर लें, देखो ध्यान से सोल्व कैसे करोगे, डेसिमल हटाओगे, एक जीरो और आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 25 इंटू 98, 98 को लिख सकता हूं 100 - 2, यानी 2500 में 25 इंटू 2 यानी 50 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2450 हो जाएगा, यानी 2450 रुपया सेविंग डिक्रीज है भाई, यानी कितना से डिक्रीज हुआ 2450 से डिक्रीज हुआ। मजा आ गया क्वेश्चन करके, इजीएस्ट सॉल्यूशन बताया हूं आपको, राइट। तो इस तरह से हमने पेपर 16 भी कंप्लीट कर लिए। पीडीएफ क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो आपको पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाएगा, पीडीएफ क्वेश्चंस वो भी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगा।
बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाएगा इजीली। अब देखो ध्यान से, वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताना कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं, क्योंकि आज के सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन नए देखने को मिले हैं, राइट। वीडियो जितना से ज्यादा हो सके शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी वीडियो, कोई भी रेलवे का एग्जाम का आंसर की आती है तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पे उसका पेपर का सॉल्यूशन कराता हूं, एग्जैक्ट पेपर जो रियल पेपर होता है विथ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।